प्री अरेस्ट बेल्स दोबारा बहाल होनी चाहिए और दोबारा रेफ़र होनी चाहिए और पेंडिंग कंसिडर होनी चाहिए दहशतगर्दी की अदालत के आगे, जहां पर मेरिट्स के ऊपर प्री अरेस्ट बेल का डिसीजन हो। आपको साथ ही साथ मैं याद कराता चलूं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अलकादिर केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई, उसको इल्लीगल डिक्लेयर किया गया और नैब के रिमांड लेने के बावजूद अलकादिर ट्रस्ट में दोबारा प्री अरेस्ट बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफ़र की गई। इसी तरीके से बावजूद इसके कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई और कन्विक्शन हो गई तोशाखाना केस में, कोयटा के मर्डर केस में वकील साहब के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए उनकी ज़मानत में तौसी की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस्लामाबाद फ़ाइनल पोजीशन ले चुका है इस पर, और हम ऑलरेडी सक्सेसफुली इमरान खान साहब की 7 मुकदमात में ज़मानतें जो अदम पेशी पर डिसमिस हुई उनको बहाल करवा चुके हैं, और अब वो तमाम के तमाम केसेस दोबारा सेशन जजेस को और दहशतगर्दी की अदालत को रेफ़र हो गए हैं और उनमें भी प्री अरेस्ट बेल्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो गई हैं। तो इमरान खान साहब के ऊपर कुल 40 मुकदमात थे। वो रोज़ अदालतों में आते थे, लाहौर हाई कोर्ट आते थे, कितनी दफ़ा प्रोटेक्टिव बेल्स लेते थे, नीचे जाते थे और पेश होने का कहा जाता था। तब कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। अलबत्ता अब सिक्योरिटी खदशात का एक्सक्यूज़ और बहाना बनाते हुए उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता और उनका एक सीक्रेट जेल ट्रायल जो है वो अडयाला में इस वक्त हो रहा है। सो असूल की बात ये थी कि मेरिट्स के ऊपर इन बेलों का फ़ैसला होना चाहिए था। फेयर प्रोसीडिंग्स, फेयर ट्रायल, यही डिमांड करता है। और अब इमरान खान साहब के हक़ में 3 फ़ैसले भी मौजूद हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो आज केस दोबारा एडजर्न हुआ है नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए, वो 2 ग्राउंड्स पर हुआ। एक, अदालत ने तमाम वो इंटरम ऑर्डर्स मांगे हैं कि इमरान खान साहब की स्टेप बाय स्टेप किस दिन ज़मानत हुई और किस दिन उसमें तौसी होती गई, वो तमाम इंटरम ऑर्डर्स कोर्ट देखना चाहती है। और साथ ही साथ में प्रोसिक्यूटर जनरल साहब भी इस केस में पेश हुए हैं। उन्होंने भी प्रॉपर असिस्टेंस के लिए 1 से 2 दिन का अदालत से टाइम मांगा है, जो कि टाइम दे दिया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सो अगर एक शख्स वो मजबूर है कि वो ख़ुद से अदालत के आगे पेश नहीं हो सकता और उसकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है और वो इनकेपेबल है, वो अनएबल है, वो इनकैपेसिटेटेड है, किसी जेल में बंद है, तो ये ज़िम्मेदारी सिंपली जेल हकाम की थी, पुलिस की थी कि इमरान खान साहब को वो दहशतगर्दी के आगे 7 मुकदमात में लाते और उनकी ज़मानत मेरिट्स पर सुनी जाती और मेरिट्स पर फैसला होता। और मेरा ख़्याल है यही फ़ैसला आने वाले दिन में लाहौर हाई कोर्ट करने जा रही है। इसमें मैं याद दिलाता जाऊं, इसमें ज़िले शाह का भी एक केस मौजूद है कि ज़िले शाह का मर्डर इमरान खान साहब की मां पर और उनकी साजिश से उनकी अपने बंदे को जवान पार्क में मारा गया। सो ये तमाम 7 केसेस दोबारा एक दफ़ा सेशन कोर्ट को आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं दलाइल सुनने के बाद दोनों पार्टीज़ के ये रेफ़र होगा और मेरिट्स पर इस केस को डिसाइड किया जाएगा। सलमान साहब ये बताइएगा कि अगर इन मुकदमात के चालान किसी कोर्ट में जमा हो जाते हैं तो फिर क्या फेट होगी इस बेल की? देखें, चालान सबमिट होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी या रिमांड या तफ्तीश का अमल, रिकवरीज फॉर इंस्टेंस का अमल अभी बकाया है। तो चालान अगर कोई सबमिट हुआ भी है तो वो नामुकम्मल है। और ऐसे बेशुमार केसेस देखे गए हैं जहाँ पर इस वक्त तो आप पुलिस की सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अगस्त से इमरान खान साहब की ज़मानतें इन केसेस में ख़ारिज हैं। और कल अदालत ने सबसे पहले पूछा तमाम आईओ से, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से कि क्या इन केसेस में इमरान खान साहब को अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो उन्होंने कहा हमने आज दिन तक खान साहब को इन केसेस में गिरफ़्तार ही नहीं किया हुआ। सो इमरान खान साहब ने बाहर कैसे आना है, ज़मानत बाद अस गिरफ़्तारी डालनी है या कबल अस गिरफ़्तारी? मेरी राय ये है, मेरा ओपिनियन ये है, कानून ये कहता है कि ये दोबारा मामलात नीचे रेफ़र होंगे और ज़मानत प्री अरेस्ट बेल उनकी जैसे बाकी तमाम मुकदमात में कंफर्म हुई है वो इसमें भी कंफर्म। सर ये बताएं कि अगर आपको कंफर्म हो जाती है उसके बाद उन्होंने चालान जमा करवा दिया,
अगर ट्रायल में डिले होता है तो कानून पे क्या है कि इमरान खान साहब को इन मुकदमा से कोई बेनिफिट होगा कि खारिज हो जाएगी मुकदमा? देखिए, ज़मानत एक सेपरेट प्रोसेस है, ट्रायल होना एक सेपरेट प्रोसेस है, चालान सबमिट होना एक सेपरेट प्रोसेस है, और इस सारे ने एक अपना प्रोसीजर लेना है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि क्या वो ज़मानत के हकदार एक मुकदमे में हैं या नहीं, इसका फ़ैसला होना चाहिए, जो अगस्त से लेकर अब तक इमरान खान साहब ने आज दिन तक ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी फ़ाइल ही नहीं की है, क्योंकि हम समझते हैं कि उनकी प्री अरेस्ट बेल्स बहाल होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ आइंदा हफ्ते बाकायदा इस पर समाअत होगी और इसका फ़ैसला आ जाएगा। सो अरेस्ट और लिबर्टी का सवाल एक सेपरेट है। खान साहब की मां सवाए साइफ़र केस के किसी और केस में ज़मानत कभी भी जो है वो डिसमिस नहीं हुई, हर केस में उनकी ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट होती आई।